हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स से, उन स्टूडेंट्स से जो जल्दी ही अपनी परीक्षाएं देने वाले हैं। सिलेबस खत्म होता है और उसके बाद बारी आ जाती है एग्जाम्स की, परीक्षाओं की। ये परीक्षाएं हमें थोड़ा बहुत तनाव तो देती ही हैं। हमने पहले भी परीक्षाएं दी हैं और आगे भी हमें परीक्षाएं देनी हैं। तो फिर परीक्षाओं से क्या घबराना? बस ज़रूरत है इस तनाव को, इस स्ट्रेस को मैनेज करने की और इसे पॉजिटिव साइड में लेकर जाने की। सिलेबस खत्म होने के बाद अब समय है रिवीजन का, और रिवीजन करने के लिए हमें अपने सिलेबस को बचे हुए दिनों के हिसाब से डिवाइड कर लेना है। हमें पहले से ही ये ध्यान रखना है कि सही समय पर हमारा रिवीजन कंप्लीट हो जाए। हमें डेली सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। किस सब्जेक्ट को हमें कितना समय देना है, ये हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमें खुद ही डिसाइड करना है। कौन सा समय हमें सुबह किस सब्जेक्ट को देना है और शाम को कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, ये भी हमें अपने हिसाब से ही डिसाइड करना है। एग्जाम आने पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी सेहत का, क्योंकि अगर हम बीमार होते हैं तो हमारा बहुत अधिक समय बर्बाद हो जाता है, और ये समय बर्बाद करने का तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें। सेहत का ध्यान रखने के लिए इस समय बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं। डब्बा बंद जंक फूड भी इस समय पर नहीं लेना है। इस समय पर ज़रूरत है बैलेंस डाइट की। हमें संतुलित आहार लेना है, घर का बना हुआ। हमें रोज के खाने में शामिल करने हैं दाल, हरी सब्जियां, साथ ही सलाद और फल। ड्राई फ्रूट्स भी हमें लेने होंगे। हमें जो बैलेंस डाइट लेनी है, संतुलित आहार, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स सभी कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए, ना ही कम ना ही ज़्यादा। और बैलेंस्ड फूड के बारे में हमें छोटी क्लासेस में ही बता दिया जाता है, वो हम सब जानते हैं। हमें दालें ज़रूर खानी है, हरी सब्जियां ज़रूर खानी है। हमें सलाद लेना है, और इस समय में गाजर, मूली, खीरा और बीट रूट आसानी से मिल जाते हैं। फ्रूट्स में भी एप्पल, बनाना, गुआवा, ग्रेप्स, कीनू सब मिल जाते हैं। तो हमें फ्रूट्स और सलाद बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना है। साथ ही हमें पानी भी बहुत पीना है, पानी की भी कमी नहीं होने देनी है। इसके साथ ही हमें अपने खाने में दही शामिल करनी है। दही एक प्रोबायोटिक फूड है। ये हमारी गट में बेनिफिशियल बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करती है। ये हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है, और हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर सकेंगे। हमने सुना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और ये कहावत एकदम सही है। इस समय में हमें अपनी नींद का भी ख्याल रखना है। हमें सही समय पर सोना है और सही समय पर उठना है। अब सही समय क्या है? सही समय वो है जब आपको बहुत गहरी नींद आ जाए। जब तक आपको बहुत गहरी नींद ना आए, तब तक आपको पढ़ाई ही करनी है। 6 से 7 घंटे की नींद रात में एक साथ लें,
और 1 घंटा आप दिन के लिए रखें। दिन में आप आराम करें और एक हल्की झपकी भी ले सकते हैं। 6 से 8 घंटे की नींद बहुत होती है। अब इस समय हमें एक्सरसाइज भी करनी है जिससे हमारी बॉडी एक्टिव रहे। हम बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते आलसी ना हो जाएं, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर लें। सुबह भी करें और हल्की फुल्की एक्सरसाइज शाम को भी कर लें। बीच बीच में भी स्ट्रेचिंग करते रहें। तेज गति से चलना भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। कुछ एक्सरसाइज आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर या दोनों हाथों को पीछे ले जाकर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। साथ ही अपनी गर्दन को लेफ्ट और राइट घुमाएं। 10 से 15 बार ये रिपीट करें। ऊपर और नीचे भी अपनी गर्दन को लेकर जाएं, ये भी 10 से 15 बार रिपीट करें। साथ ही इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी 10 से 15 बार घुमाएं। क्लॉकवाइज यानी घड़ी के घूमने की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की घूमने की दिशा के विपरीत। ऐसी ही एक्सरसाइज आप अपनी आंखों के लिए भी करें। अपनी आंखों को भी जोर से भींच लें और फिर खोल दें। जोर से भींच लें और फिर कुछ सेकंड्स बाद खोल दें। ऐसा आप 10 से 15 बार करें। आंखों की पुतलियों को ऊपर और नीचे भी लेकर जाएं, ये भी 10 से 15 बार करें। लेफ्ट और राइट भी लेकर जाएं। आंखों की पुतलियों को दाएं बाएं और फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, ये भी 10 से 15 बार करें। साथ ही लगातार एक साथ बैठकर पढ़ाई ना करें। 1 घंटे बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया जा सकता है। और जब आप उठें तो तेज गति से चल लें। साथ ही अपना मुंह ताजे पानी से धो सकते हैं। अपनी आंखों पर भी ताजे पानी के छींटे लगा लें। 1 या 2 बार 2 बूंद गुलाब जल की भी अपनी आंखों में डाल लें। साथ ही त्राटक भी कर लें। इसके लिए एक मोमबत्ती जलाएं या मोमबत्ती ना हो तो आप किसी एक जगह पर टकटकी लगाकर बिना पलक झपकाए देखते रहिए। ऐसा आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। इससे आपकी आंखों को आराम मिलेगा। अब बात फिर से आ जाती है पढ़ाई की। सिलेबस डिवाइड कर लें। नोट्स बनाकर पढ़ाई करें। जिन टॉपिक्स का रिवीजन करना है उनकी समरी बना लें और इस रिवीजन को आप लिखकर करें, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो वो चीज आपको ज्यादा समय तक याद रहती है। तो इसलिए आपको अपनी सारी पढ़ाई लिखकर ही करनी है। सारा रिवीजन शॉर्ट्स में लिख लें। पढ़ाई के लिए आप एक शांत कमरा चुनें या फिर शांत कोना। इस जगह को साफ सुथरा रखें। अपनी बुक्स, कॉपीज और नोट्स को अरेंज कर लें जिससे वो आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएं। साथ ही अपनी किट तैयार कर लें। इसमें पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, मैथ के सभी टूल्स रख लें। वो सभी सामान रख लें जो आपको चाहिए। अब इसके बाद बात आती है मन को साधने की। मन तो चंचल है, भटकता ही है, पर हमें इसे बांधना है। टीवी और स्मार्टफोन को समय बिल्कुल ना दें, ये आपका कीमती समय चुरा लेगा। तो इस समय हमें टीवी और मोबाइल छोड़ देना है, क्योंकि जिन्हें हम टीवी और मोबाइल पर देख रहे हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की है और अब समय है वही मेहनत हमें करनी है। हमें अपने सुनहरे भविष्य के लिए आज मेहनत करनी ही होगी। हम जितना परिश्रम आज करेंगे उतना ही बेहतर हमारा भविष्य होगा।
ये समय हमारा खुद का है, खुद को बेहतर बनाने का है। ये समय बाहर घूमने का भी नहीं है। ये पड़ोसियों और रिश्तेदारों का समय भी नहीं है। इसी तरह ये समय आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी बातचीत में नहीं गुजारना है। इस समय केवल आपको अपनी परीक्षा पर ही फोकस करना है। इसके लिए आप ध्यान कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए अपने ध्यान को अपनी आंखों पर फोकस करें। अपने ध्यान को भटकने ना दें, क्योंकि इस समय आपका ध्यान भटकना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपने पूरी मेहनत की है। आपको अपनी मेहनत के अनुसार ही परिणाम मिलेगा। अच्छी मेहनत करने पर परिणाम अच्छा ही होगा। लेकिन यदि किसी वजह से आपका रिजल्ट आपके मन के अनुकूल नहीं आता है, तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। परीक्षा बाद में भी होंगी, और भी मौके जीवन में आएंगे जहां आप खुद को बेहतर साबित कर सकेंगे। इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अपने जीवन का सामना बहुत ही बहादुरी से करना है। मेहनत कीजिए, अच्छे परिणाम की उम्मीद कीजिए, लेकिन अगर परिणाम अच्छा नहीं आता है तो परेशान बिल्कुल ना हो। आगे बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे जहां आप खुद को बेहतर साबित कर सकेंगे। आशा करती हूं अब आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। Thank you very much.